मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। वेलकम टू द फैमिली। सो लेट्स टॉक अबाउट वीकली हॉरोस्कोप 2 नवंबर टू 8 नवंबर। लेट्स सी व्हाट द स्टार्स आर सेइंग। होप आपका वीकेंड सबका बहुत अच्छा रहा हो। और अब हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं। दिवाली आ रही है और हम ये सब भूलना चाहते हैं जो भी हमारे साथ ये पैंडेमिक क्राइसिस चल रहा है इतने महीनों से। होप ये दिवाली हम सब के लिए बहुत बहुत बढ़िया हो। सो देखते हैं अभी एरीज के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। एरीज के लिए कहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड। ओ वाओ, वर्ल्ड कार्ड तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको बार बार आ रहा है। हम शायद सब कुछ बहुत कुछ नया चाहते हैं हम सब। सो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कहता है कि आपको कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा या जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक बड़ा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत चांसेस है। हो सकता है आप घर भी खरीद सकते हैं। वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर रहोगे, क्योंकि सन कार्ड भी साथ में आया है। पीछे से सन कार्ड है तो सन कार्ड कहता है कि आपकी बैकिंग बहुत स्ट्रांग होगी या कहाँ से आपको कोई बैकिंग मिलेगी और आपके लाइफ में नेम फेम आपको सब मिलने के बहुत चांसेस है। फिर फैमिली हैप्पीनेस कार्ड आया है। सो आपका ये वीक बहुत सुखद रहेगा। पारिवारिक फैमिली में बहुत सुख शांति रहेगी परिवार में। ये कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ एक्चुअली अ माइजर कार्ड, जो हम हमेशा, पर ये माइजर कार्ड नहीं है। ये कह रहा है कि आप अपने जो भी आप कमाएंगे उसे प्लीज़ कहाँ ऐसे गुप्त इन्वेस्टमेंट करके रख दीजिए कि बस ये इन्वेस्टमेंट मैंने छुपा के रखा है, इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा आप ये करेंगे नहीं। तो आप ये ज़रूर करिएगा, उसको हाथ नहीं लगाइएगा। अब हम बात करेंगे टॉरस के बारे में कि टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरस के लिए भी लक्ष्मी लक्ष्मी दिख रही है मुझे बहुत सारी। सो ऑल द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके ऊपर एम्प्रेस कार्ड आया है। सो हो सकता है कि आपको कहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट भी आएगा। फैमिली में कोई ना कोई बड़ा गेट टुगेदर होगा। और इससे साथ साथ एम्प्रेस कार्ड कहता है कि प्लीज़ अपने आप पे नर्चर योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप पे थोड़ा स्पा करवाइए, कुछ भी ऐसे करवाइए जिससे आप खुश रहें और आपको नेचर बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपके घर में गुड न्यूज़ भी आने के चांसेस है, या आप जो ट्राई कर रहे हैं कंसीव होना उनके भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो ऑल द बेस्ट आप सबको। ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप लिटरली वर्ल्ड को अपने हाथ में मुट्ठी में लेके बैठे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका इतना नाम और फेम हो और आप हासिल करना चाहते हैं। आप हासिल कर सकेंगे, रास्ता ढूंढिए, आपको ज़रूर ये खुशी ज़रूर मिलेगी। ये 3 ऑफ सोल्स, ये हार्ट ब्रेक कार्ड जैसे दिखता है, लेकिन कभी कभी ये हार्ट ब्रेक नहीं होता है, थोड़ा बहुत हेल्थ पे भी आता है हमारे। थोड़ी बहुत ऐसी होती है कि कोई बात हमें चुभ जाती है किसी की, या हमें हैंडल नहीं कर सकते, तो आप इसमें आप थोड़ा बहुत आपका मन मत खराब करिएगा कि कुछ आपसे कहे, आप उसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि शायद कोई आपका भला, अच्छा आपको कोई सलाह देना चाहता है और आपका भला चाहता है। सो आप इससे ज़्यादा दिल में दुख मत करिएगा इस बात पे। फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, तो आपको भी एक अच्छी, बहुत अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी है जिससे आप, हो सकता है अगर आप लॉयर हो तो आपको लीगल में कुछ ये मिलेगा। अगर आप कोई होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं या घर केटरिंग का कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे जेमिनाइंस के बारे में कि जेमिनी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। जेमिनी के लिए कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन से ख्याल में है और उनको थोड़ा कंफ्यूजन है माइंड में, क्योंकि मून कार्ड आया है। हो सकता है अभी पूर्णिमा से जस्ट गुजर चुके, तो आपको थोड़ी बहुत मूड स्विंग्स होएगी। तो ये कोई बात नहीं, आप उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। ये सिर्फ टेम्प्ररी है, 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि उसके बाद का कार्ड आपके लिए विक्ट्री लाएगा। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। सो आप उसके बारे में, या आप हो सकता है एक व्हीकल भी खरीदे। हैंग्ड मैन, ओके। सो हैंग्ड मैन कह रहा है कि आपने अपनी सोच को बहुत बदल दिया है। जैसा आपकी सोच थी पहले और अब जो सोच है आपने उसमें काफ़ी बदलाव लाया है। और ये बदलाव ऐसा है कि आप
कभी कभी वो चीज़ भी देख सकते हैं, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पाते कि आप क्या बोलना चाहते हैं। सो कोई बात नहीं, आप अपने सोच में ही रहिए, और जो बोल रहे, जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। ये है फैंटेसी कार्ड, 7 ऑफ कप्स। सो ये कहता है कि आपने बहुत ख्याली पकाए हैं कि मेरे को ये सब ऐसे, और ये सब जो आपने सोचा है ये ज़रूर आप हासिल होगा आपके लाइफ में, और बहुत जल्द आएगा। 7 आपके लिए बहुत है, 6 और 7 है। सो 7 और 6, सो आपको कह रहे हैं कि 7 नंबर कह रहा है कि आप हो सकता है कि आगे कभी ना कभी थोड़े स्पिरिचुअलिटी में आप ज़्यादा जाएंगे, और 6 नंबर कह रहा है कि आपको सब कुछ मिलेगा। ये 7 ऑफ वांड्स है जो कहता है कि आप अपने प्रायोरिटीज़ को रखिए आगे स्ट्रेट। आप जो चाहते हैं आप हमेशा उसके ऊपर रहेंगे। आपने जैसे आपने सोचा आप हमेशा फर्स्ट, मतलब आपकी जो आपने जो प्लानिंग की है उसमें आप हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है। एस ऑफ वांड्स, सो एस ऑफ वांड्स कहता है न्यू बिगनिंग है, हो सकता है ये स्पिरिचुअल बिगनिंग भी है। सो आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा खिंचे चले जाएंगे, हो सकता है मेडिटेशन में या कुछ भी, लेकिन आपके लिए वो बहुत फेवर रहेगा आपका आगे। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। कैंसर के लिए कहते हैं लवर्स कार्ड आया है सबसे पहले। तो लवर्स कार्ड कहता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत और स्ट्रांग बनेगा, बहुत मजबूत रहेगा। और अगर आप तलाश में है कोई रिलेशनशिप के तो वो ज़रूर आपके आसपास ही है शायद, और आप उसे कनेक्ट कर लेंगे ज़्यादा। और स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड कहता है कि आप बेसिकली बहुत पीस चाहते हैं लाइफ में, कि आपकी लाइफ एकदम पीसफुल जाए, और जो आप सोच रहे हैं या जो आप कर रहे हैं उसमें आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, पीसफुल रहे, तो वो आप पीस ज़रूर हासिल कर लेंगे। या हो आप अपने आप को चाहिए तो हफ्ते में दिन में एक बार अपने लिए आधा घंटा सिर्फ अपने साथ बैठिए, बिना फ़ोन बंद करे, सब कुछ बंद करे, वो आपको बहुत फेवर करेगा। आपके नए नए आइडियाज़ आएंगे आपको अगर आपने ऐसे किया। जजमेंट कार्ड कह रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो समथिंग आउट ऑफ द ब्लू सोच रहे हैं, और वो आपको आउट ऑफ द ब्लू ही आके कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। थोड़ी बहुत अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स, पर ये कभी कभी हमें हेल्थ कार्ड का भी संदेश देता है कि हो सकता है कि आपको हेल्थ कार्ड अपने हेल्थ में थोड़ी बहुत आपको तकलीफ हो, तो आप प्लीज़ अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एस ऑफ कप्स, जैसे लवर्स कार्ड आया था, मैंने आपको कहा था एस ऑफ कप्स यही है कि न्यू बिगनिंग, पार्टनरशिप, और हो सकता है गुड न्यूज़ मतलब फैमिली बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी खबर आएगी कि आपकी फैमिली बढ़ रही है। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे लियो के बारे में कि लियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। लियो के लिए तो लवर्स कार्ड ऐसे ही बाहर आ गया, इसे हम अलग से रखेंगे, हम देखेंगे कि दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। लियो के लिए आ रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस हार्ड वर्क में आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए। या आप हो सकता है कोई नई सोच रहे हो, नया कोई आर्ट सीख रहे हो, जिसमें आपको आर्ट सीखना है तो आप सीख सकते हैं, आपका टाइम सही है। आप किसी चीज़ में नए ले रहे हैं, नया कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, या कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपके लिए भी आया है फैंटेसी कार्ड। सो फैंटेसी कहता है कि आपको भी बहुत सारी सोच है कि मैं ये सब करना चाहता हूँ, पर लेकिन होगा कि नहीं होगा, आप उस बात पे कंफ्यूज है, क्योंकि उसके पीछे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इसके लिए ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपका ये सक्सेस होगा, जो आपने सपना देखा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको अपने पैरों पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, कि पैरों का आपको तकलीफ ना हो, कुछ ना कुछ पैर पे अभी भी चांसेस है कि कुछ होने के, तो आप अपने पैरों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा खास। सो एस ऑफ वॉन्ड्स है कि न्यू बिगनिंग, आपको अपने ऑफिस में या बिजनेस में कोई ना कोई नया बिजनेस में न्यू बिगनिंग दिखेगा, क्योंकि उसके बाद मैजिशियन कार्ड आया है, मतलब कहता है कि आप अपने बस आपको वो टच आएगा कि आपने जहाँ भी हाथ रखा आपकी उसमें सक्सेस ही सक्सेस है। सो ऑल द बेस्ट। और ये जो लवर्स कार्ड आया था ये और ऐसे ड्रॉप हुआ था, तो ड्रॉप कार्ड का मैसेज दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे, और हो सकता है कि आप
अपने पार्टनर के साथ कहाँ ना कहाँ उसे घूमने लेके जाएंगे, या कुछ ना कुछ उसे सरप्राइज देंगे। सो ऑल द बेस्ट। सो अब हम बात करेंगे वर्गोस के बारे में। वर्गोस के बारे में आ रहा है कि आप अगर प्रेयर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप जजमेंट कार्ड आया है, सो जजमेंट कार्ड कहता है कि आप कभी कभी अपने हिसाब से लोगों को जज कर लेते हैं, वो ऐसा मत कीजिएगा। सामने वाले को बोलने का ज़रूर मौका दीजिएगा और प्रेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप जो प्रेयर करेंगे तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सोचा नहीं हो आपने, आप जो लाइफ में आपको चाहिए वो ज़रूर आपको मिलेगा। उसके बाद आया है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि हिम्मत रखिए। ये दिखा रहा है कि शेर के मुंह में हाथ डाला है, तो कभी कभी आप शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इसका ये नहीं, इसका मतलब है कि आप हिम्मत रखिए। आपके साथ आपके अंदर एक अपनी पर्सनालिटी, एक ऑरा ही अलग है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सो स्ट्रेंथ कार्ड आपको हिम्मत देगा। पेशेंस है आप में बहुत, और करेज भी बहुत है, तो सोचिए और सही रास्ते पे चलिए, आपको ज़रूर आगे सक्सेस है। फिर कह रहा है पार्टी कार्ड। हो सकता है ये भी मैं आपके बाद थोड़ा छोटा मोटा कोई गेट टुगेदर या पार्टी के चांसेस है। दिस इज 8 ऑफ कप्स। ये कहता है आप कभी कभी चाहते हैं कि आप बस अपने आप में रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने आप में रहने। इसमें आपको दिखा रहा है कि आपका शायद कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, चेंज ऑफ सिटी होने के चांसेस है। सो ऑल द बेस्ट। जो अगर मूव करना चाहते हैं उनको सक्सेस है इसमें, क्योंकि चेंज ऑफ सिटी होने के दिख रहा है मुझे। सो अब हम बात करेंगे लिब्रा के बारे में कि लिब्रा के लिए हमारे स्टार्स क्या कह रहे हैं। लिब्रा के लिए हमारे स्टार्स कहते हैं कि आपको सक्सेस तो है ही है, क्योंकि बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं लिब्रा के। उनके पास मेजर कार्ड्स हैं, सब वर्ल्ड कार्ड हैं। सो स्टूडेंट्स जो रुके हुए हैं पढ़ाई के लिए अब्रॉड में, उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप चाहते हैं कोई एग्ज़ाम देना, उसमें भी आपको सक्सेस है। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए जो रुके हैं उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी सक्सेसफुल रहेंगे ही। और हम एस ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रहे हैं। जो एस ऑफ पेंटिकल्स है कि आप हो सकता है कोई ना कोई घर में आपके आर्किटेक्चर, या आप कोई ना कोई ऐसा घर बनाएंगे या घर खरीदने के चांसेस है। आउट ऑफ सिटी भी आप ले सकते हैं घर। डेविल कार्ड आया है। सो डेविल कहता है कि आप अपनी जो भी आपकी वीकनेस है, या आपकी जो भी आप सोच रहे हैं उसमें से आप निकल सकते हैं, वो आपके हाथ में है। सो आप नेगेटिव ना होइए। डेविल कार्ड कहता है कि कोई भी नेगेटिव आदत को आप हटा दीजिए, आपके हाथ में है। सो अगर आप कोशिश कर रहे हैं उसकी, तो ऑल द बेस्ट। जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके अगर लीगल इश्यूज कहाँ चल रहे हैं वो लीगल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे और आपके फेवर में होगा। स्ट्रेंथ कह रहा है कि हिम्मत रखिए, सब कुछ आपके हिसाब से होगा और आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे जो भी आप कर रहे हैं। हायरोफेंट कहता है कि आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, या हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में या कुछ ऐसा बड़ा एक पोजीशन में होंगे, या अपने ऑफिस में है तो आपका टॉप मैनेजमेंट में चांसेस है आपको आने का। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के बारे में कि सेट सी स्कॉर्पियंस के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। स्कॉर्पियंस के लिए हमारे कार्ड कहते हैं कि आप कोई ना कोई बात को लेके बड़े परेशान हैं और आप समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को कैसे हैंडल करूं मैं, वो सिचुएशन को, क्योंकि आपको शायद नींद की दिक्कत हो, आपको थोड़े बहुत हेडेक होने के चांसेस है ये हफ्ते में। जो भी परेशानी है उससे किसी ना किसी से आप ज़रूर कन्फाइड करिए, क्योंकि आपका 3 ऑफ हार्ट्स आया है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जो भी करिए, और अपने हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये है कहता है 5 ऑफ वॉन्ड्स कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे रुकावटें आएंगे, लेकिन आप उसमें से आगे निकल जाएंगे। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप थोड़े डिस्टर्ब है, आपको हो सकता है कोई सपना भी परेशान कर रहा है, तो वो किसी के साथ आप ज़रूर शेयर करिए। अपने यहाँ एक पानी का ग्लास रखिए अपने बाजू में रात को, और बाद में सुबह को आप उसे बहा सकते हैं वो पानी को।
जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपको तकलीफ है नींद में, वो कम हो जाएगी। आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ कार्ड फिर से आया है कि हो सकता है आपको से इच्छा ही नहीं हो किसी से बात करने की। अपने आपका ये वीक थोड़ा बहुत ऐसा है, मून कार्ड भी आपको कन्फ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन कैसे हैंडल करना। आप किसी न किसी से ज़रूर कन्फाइड करिए। ऑल द बेस्ट। कन्फाइड जैसे करेंगे आप थोड़े फ्री हो जाएंगे माइंड में, और आपको आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस के बारे में। सो सैजिटेरियस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? सैजिटेरियस के लिए कार्ड कहते हैं टेम्परेंस। आप अपने में ही रहना चाहते हैं, और आप सब कुछ आप कोशिश कर रहे हैं सब बैलेंस करने के लिए, दीन और दुनिया, और वो बैलेंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दीन दुनिया मतलब ऊपर वाले, और यहाँ पे हम जो दुनिया में रहते हैं उससे हमें ज़रूर बैलेंस करने आना चाहिए। सो आपका बैलेंसिंग बहुत अच्छा चल रहा है। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ कोई ना कोई आपका प्रोजेक्ट या आइडियाज़ ले लिया जाएगा। और अगर आप बिज़नेस में हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि कुछ ना कुछ आपके शॉप में या आसपास में कोई चोरी तो नहीं हो रही है, घर में या कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है बिना वजह। दिस इज़ अ पार्टनरशिप कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बिजनेस पार्टनरशिप भी है, रोमांटिक पार्टनरशिप भी है। सो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। और कोई ना कोई आप घर भी खरीद सकते हैं या घर को सजा सकते हैं। आपके घर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ होने के चांस है, इंगेजमेंट होने का चांस है, या आप बिजनेस पार्टनरशिप में किसी के साथ कंबाइन हो गए। सो ऑल द बेस्ट। टावर कार्ड कहता है लिटिल बिट क्राइसिस। सो प्लीज़ अपना ध्यान दीजिएगा। जो भी क्राइसिस आपके साथ है जस्ट टेम्प्रेरी है, ये आप उसके लिए रास्ता निकाल लीजिए। आप उसमें अगर आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है तो आपको टेम्प्रेरी थोड़ा सेटबैक मिलेगा, या आपका करने वाले हैं तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीक कह रहा है कि कहाँ पे भी डिसीजन नहीं लीजिए मेजर। दिस इज़ 6 ऑफ कप्स। ये कहता है कि कोई ना कोई आपको पास्ट कनेक्शन या आपके पास कोई आइडियाज़ या पास्ट का कोई बिजनेस या पास्ट का कोई रिलेशनशिप ज़रूर आपके सामने आएगा, आपके आगे आएगा। और अगर आप अपने घर में से माँ और फादर से दूर है, मदर फादर से, तो उनसे भी आपके मिलने के बहुत चांसेस है। सो ऑल द बेस्ट। और अगर दिस इज़ हम रुके हुए हैं कि हमारे लाइफ में आप शिप्स कमिंग होम है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, विच जो कहता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट का या आपका प्रोजेक्ट अटका हुआ है, बात चालू है लेकिन होता नहीं है कंप्लीट। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ये, या आपके लिए कहाँ से कुछ तो न्यूज़ आने वाला है, आप रुके हुए वो न्यूज़ के, या कोई ना कोई आपके घर में मेहमान आएंगे। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के बारे में कि कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे कार्ड्स कह रहे हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप फैमिली सेलिब्रेशन होगा, या तो फिर आप कोई ना कोई बड़ा आपको इनकम का गुड न्यूज़ आएगा। एस ऑफ सोर्ड्स। सो आप कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है बहुत, और वो आपको और उसमें आपको ऐसा है कि आपने एक तीर से आपका काम हो जाएगा। इसके लिए आप ऑल द बेस्ट उसके लिए। 2 ऑफ कप्स, हार्मनी कार्ड। आपकी पार्टनरशिप या रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ऊपर से एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है उसके ऊपर। चैरियट कार्ड कहता है कि आप बहुत फोकस्ड है अपने काम में, और अगर आपने फोकस्ड आप अपने आगे बढ़ेंगे तो आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। आपको भी अपनी थोड़ी बहुत हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना है। हो सकता है अपने पैरों का खास करके ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फिनेंशियल थोड़ा बहुत स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, पर ये वीक में थोड़ा रहेगा, तो आप उसके लिए आप सिंपल उपाय करिए कि रोज़ अपने, अगर फिनेंशियल स्ट्रेस है या हेल्थ स्ट्रेस है, रोज़ अपने नहाने में थोड़ा सा हल्दी डालिए। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे एक्यूरियस के बारे में कि उनके लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स।
एक्वेरियस के लिए कह रहे हैं कि एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग विथ रिलेशनशिप, नया पार्टनरशिप है कोई आपका, या कोई ना कोई आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, या कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा और बहुत खुशियाँ लाएगा। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। आपके घर परिवार में अगर कोई बड़े हैं तो उनके हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये कार्ड है, इसमें अगर आप आर्किटेक्चर या अपना घर बना रहे हैं, इसके चांसेस आप घर बना रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड में हैं तो आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आप कोई ना कोई क्रिएटिविटी में है तो आपको अप्रिसिएशन उसका ज़रूर मिलेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा जो यंग और चैलेंजिंग रहेगा और बहुत बहुत गोल सेट रहेगा कि बस मुझे ये करना है काम। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। 5 ऑफ कप्स, कोई बात को लेकर आप बड़े उदास है कि लाइफ में मुझे ऐसा हुआ है कि मैं कुछ अलग होता तो शायद मैं ऐसा, जो हो रहा है हमारे साथ बिल्कुल सही हो रहा है। सो जो है उसमें आप खुश रहिए, पास्ट का सोच के मत उदास रहिए क्योंकि उससे आपके मूड और हेल्थ में फ़र्क दिख रहा है मुझे। तो आप अपने मूड और हेल्थ को अच्छा रखिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे डिसिप्लिन पर्सन है, या आपकी पर्सनालिटी, आप मेल फीमेल जो भी, आप एकदम डिसिप्लिन है एंड उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आप उसमें अपने लोगों को आप रूड लगते होंगे लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन पर्सन हैं। चैरियट कार्ड कहता है कि आप कोई ना कोई चीज़ खरीदेंगे और अगर आपने फोकस रखा तो आपका ये कमिंग मंथ बहुत अच्छा जाएगा। हम वीक की बात कर रहे हैं लेकिन ये मंथ का भी बताता है कि ये कमिंग मंथ आपका बहुत अच्छा रहेगा और अगर आपका फोकस रहा तो। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे पीशियस के बारे में कि पीशियस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। पीशियस के लिए तो लक्ष्मी कार्ड आ गई है पहले एम्प्रेस कार्ड है, लक्ष्मी कार्ड है, प्लस ये है कि सेल्फ लव, मतलब ये एक्चुअली शुक्र का कार्ड है लेकिन हम चाहते तो ये कभी कभी हमें बहुत सारी गुड न्यूज़ देता है, फाइनेंशियल गुड न्यूज़ देता है। हम मीडिया फील्ड में है उसमें सक्सेस देता है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मीडिया फील्ड में हो, वीनस आपको पैसे भी ज़रूर देगा। सो आप अगर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसमें प्रॉस्पर रहोगे क्योंकि उसके बाद सन कार्ड आया है। सो सन कार्ड भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और नेम फेम देने के, तो इसके लिए ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। शुक्र और सूर्य का कार्ड जो है, वीनस लाइक एम्प्रेस एंड सन कार्ड। सो ऑल द बेस्ट। टेम्परेंस कार्ड है। सो टेम्परेंस कार्ड भी हमें कहता है कि आप ने 2-3 जगह अपने आप को अटका के रखा है पर आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे। आपको कोई ना कोई एक पोजीशन, हाई पोजीशन भी मिलने के चांसेस दिख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई बात का आपको बहुत दुख है या कोई ना कोई बात आपको खटक रही है क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैंने ये जो किया है सही किया है, मैंने अपने आप को बांध दिया है कोई चीज़ में, कोई ज़्यादा अपने आप पे इन्वॉल्वमेंट कर दिया है जो मैं नहीं पूरा कर सकेंगे, लेकिन आप ज़रूर कर सकोगे। ये टेम्प्रेरी है, ये आपका आ रहा है। सो आप उसमें ज़रूर सक्सेस रहेंगे। आप उसे हटा दीजिए माइंड से कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, कोई ना कोई आपको न्यू गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है। ये कभी न कभी हमारे हो सकता है कोई यंग आपके एक ऐसा यंग पर्सन रहेगा जो आपको एकदम सडनली ऐसी आइडिया देगा कि आप सोच में रह जाएंगे और आप वो ज़रूर उस आइडिया पे ज़रूर अमल करिएगा, आपको उसमें सक्सेस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप जिस बात के लिए रुके हैं, जिस चीज़ के लिए आप स्टक है, आपका कोई काम भी कि आप बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट स्टक हो गया है तो उसके भी खुलने के चांसेस दिख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। सो हम जाने से पहले एक मैसेज दूंगी सबके लिए कि गणेशा कार्ड क्या कहते हैं। सो लेट्स सी, दीज कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द वीकली मैसेज फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम गणेशा, फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि गणेशा हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। गणेशा कहता है न्यू बिगनिंग,
आप जो भी करेंगे लाइफ में आपके साथ न्यू बिगनिंग्स है। अभी सब साइंस के लिए है ये। डिसीजन आप जो लेंगे वो सही होगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आपके साथ है आपके गणेशा। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। सो प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर है कि जो आप कमिटमेंट देंगे किसी से वो आप ज़रूर पूरा करिए, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट। जाने से पहले मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। ये टैरो रीडिंग सेशन 1 वीक के लिए था, 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक। ये सब साइंस के लिए था। अगर आपको फॉर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप इनबॉक्स नीचे मेरे सब दिए हुए हैं मैसेजेस, इंस्टाग्राम का है, नंबर है, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो ऑल द बेस्ट। सी यू सून।